हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लिपिड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है सिंपल लिपिड्स, सरल वसाएं। दूसरा है कंजुगेटेड लिपिड्स, संयुग्मी वसाएं। तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स, व्युत्पन्न वसाएं। लिपिड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है सिंपल लिपिड्स, दूसरा है कंजुगेटेड लिपिड्स, तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को सरल वसा, कंजुगेटेड लिपिड्स को संयुग्मी वसा, डिराइव्ड लिपिड्स को व्युत्पन्न वसा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है सिंपल लिपिड्स, सरल वसा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे लिपिड्स जो केवल फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं उन्हें सिंपल लिपिड्स कहते हैं। ऐसे लिपिड्स जो केवल फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं उन्हें सिंपल लिपिड्स कहते हैं। इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, इसकी 2 शाखाएं होती हैं। पहला जनरल ट्रू न्यूट्रल लिपिड्स, दूसरा है नेचुरल वैक्स। पहला है जनरल ट्रू न्यूट्रल लिपिड्स और दूसरा है नेचुरल वैक्स। तो चलिए हम लोग पहले को देख लेते हैं। तो पहला है जनरल ट्रू न्यूट्रल लिपिड्स। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से एक एक करके 3 फैटी एसिड 3 कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जिससे 1 मॉलिक्यूल जनरल फैट का बनता है। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से एक एक करके 3 फैटी एसिड 3 कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिससे एक मॉलिक्यूल जनरल फैट का बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कोवैलेंट बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहते हैं। इस कोवैलेंट बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस फैट मॉलिक्यूल को ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। इस फैट मॉलिक्यूल को ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन एटम से 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप OH जुड़े रहते हैं। क्योंकि इससे कार्बन एटम से 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप OH ग्रुप जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप एंड OH ग्रुप के मध्य एस्टर बॉन्ड बनता है। एक फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के मध्य एस्टर बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तब एक अणु ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल बनने में एक अणु H2O जल का बनता है। तब एक अणु ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल बनने में एक अणु H2O जल का बनता है। इसलिए रिएक्शन प्रोसेस को डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ट्राइग्लिसराइड्स को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाए तो यह क्रमशः ड्राइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाता है। यदि ट्राइग्लिसराइड्स को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाए तो यह क्रमशः डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाता है। अब हम लोग चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू फैट्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रू फैट्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू फैट्स, ट्रू फैट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट है, यह तरल, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं। यह तरल, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं। एनिमल वसाओं एंड कुछ पादप वसाओं जैसे सरसों और लौंग का तेल का हल्का रंग, स्वाद एंड गंध पाई जाती। एनिमल वसाओं और कुछ पादप वसाओं जैसे सरसों और लौंग के तेल का हल्का रंग, स्वाद और गंध पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोफोबिक जल में अघुलनशील बट नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होते हैं। हाइड्रोफोबिक जल में अघुलनशील बट नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
पानी में इमल्सन करने पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटते हैं। पानी में इमल्सन करने पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वसा का आपेक्षिक दाब। नेक्स्ट पॉइंट है वसा का आपेक्षिक दाब घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर जल की तुलना में कम होता है। वसा का आपेक्षिक दाब घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी जल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वसाओं का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। वसाओं का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट्स प्लांट से मिलते हैं। मोस्टली अत्यधिक अनसैचुरेटेड फैट्स प्लांट से मिलते हैं, जैसे सरसों तेल, सूरजमुखी, जैतून, सोयाबीन, मूंगफली, मकई, विनोल, कॉटन सीड, अलसी, लिनसीड, यह सभी का तेल रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ऑयल तेल कहते हैं। जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, जैतून, सोयाबीन, मूंगफली, मकई, विनोल, अलसी, यह सभी का जो तेल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते, इसलिए इन्हें ऑयल तेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू फैट्स। चलिए हम लोग ट्रू फैट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है यदि कॉस्टिक सोडा NaOH एंड कॉस्टिक सोडा KOH का वसाओं के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लिसरॉल अलग होता है, जिससे सपोनिफिकेशन के द्वारा साबुन सोप बन जाता है। यदि कास्टिक सोडा NaOH और KOH कास्टिक सोडा का वसाओं के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लिसरॉल अलग होता है, जिससे सपोनिफिकेशन के द्वारा साबुन सोप बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजिनेशन। असंतृप्त वसा वेजिटेबल फैट्स को निकेल की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित करके सैचुरेटेड फैट्स में बदलना हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। असंतृप्त वसा वेजिटेबल फैट्स को निकेल की उपस्थिति में निकेल के प्रेजेंट में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके सैचुरेटेड फैट्स में बदलना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है डालडा और वनस्पति घी। हाइड्रोजिनेशन का एग्जाम्पल है डालडा और वनस्पति घी। स्टोरेज ऑफ ट्रू फैट्स। चलिए हम लोग ट्रू फैट्स के स्टोरेज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है फैट का स्टोरेज एक स्पेसिफिक टाइप्स सेल्स करती है, जिन्हें एडिपोसाइट्स कहते हैं। फैट्स का स्टोरेज एक स्पेसिफिक टाइप्स सेल्स करती हैं, कोशिकाएं करती हैं, जिन्हें एडिपोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिपोसाइट सेल्स एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। एडिपोसाइट सेल्स एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं। एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल के स्तनों में एंड ओमेंटा में फैट का डिपोजिशन होता है। फीमेल के स्तनों में एंड ओमेंटा में फैट का डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक 75 kg का स्वस्थ ह्यूमन है तो उसमें 5 kg वसा का डिपोजिशन पाया जाता है। एक 75 kg का स्वस्थ ह्यूमन है तो उसमें 5 kg वसा का डिपोजिशन पाया जाता है। जैसे एक मोटे व्यक्ति में लगभग 20 kg वसा होती है, जैसे एक मोटे व्यक्ति में लगभग 20 kg वसा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस फैट के डिपोजिशन के कारण एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 12 वीक तक उपवास भूखा रह सकता है। इस फैट के डिपोजिशन के कारण एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 12 सप्ताह तक भूखा रह सकता है, फास्ट रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जबकि लीवर में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन आधे दिन के उपवास में ही समाप्त हो जाएगा। जबकि लीवर में यकृत में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन आधे दिन के उपवास में ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स में फैट का डिपोजिशन उनके सीड में होता है। प्लांट्स में फैट का डिपोजिशन उनके सीड बीज में होता है, जिसका यूज वे सीड जर्मिनेशन में करते हैं, जिसका उपयोग वे सीड जर्मिनेशन में
करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ फैट स्टोरेज। तो चलिए हम लोग फैट स्टोरेज के इम्पॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी एनर्जी का स्टोरेज होता है। कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी एनर्जी का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्जल होने पर भार कम हो जाता है जिससे पचाने में सुगम होती है। निर्जल होने पर भार कम हो जाता है जिससे पचाने में सुगम होती है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों के पंख वसा के कारण जल अवशोषित करते हैं। पक्षियों के पंख वसा के कारण जल अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ठंडे प्रदेश में रहने वाले सभी जीवधारी जैसे सील, ध्रुवी भालू, पेंगुइन एंड रेंडियर ईटीसी के बॉडी पर वसा की मोटी परत जमा होती है जो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करती है। ठंडे प्रदेश में रहने वाले सभी जीवधारी जैसे सील, ध्रुवी भालू, पेंगुइन एंड रेंडियर ईटीसी के बॉडी पर वसा की मोटी परत जमा होती है जो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हंच ऑफ कैमल, ऊंट के कुबड़ में वसा का स्टोरेज होता है। ऊंट के कुबड़ में वसा का स्टोरेज होता है जिसके ऑक्सीडेशन होने पर वाटर बनता है, जिसके ऑक्सीडेशन होने पर जल बनता है, जिस वाटर का यूज मेटाबॉलिज्म में कर लेता है। इसलिए ऊंट लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। जिस वाटर का उपयोग मेटाबॉलिज्म में कर लेता है इसलिए ऊंट लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अब हम लोग सिंपल लिपिड्स के सेकेंड पार्ट्स नेचुरल वैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग नेचुरल वैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है नेचुरल वैक्स कार्बन एटम्स की एक लॉन्ग चेन 14 से 36 कार्बन से मिलकर बनते हैं। नेचुरल वैक्स कार्बन एटम्स की एक लॉन्ग चेन 14 से 36 कार्बन से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल वैक्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़कर अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेचुरल वैक्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़कर अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर का सॉल्यूबल मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का इनसॉल्यूबल मेल्टिंग पॉइंट्स 60 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ नेचुरल वैक्स। तो चलिए हम लोग नेचुरल वैक्स के फंक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है मैमल्स के स्किन में सीबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मैमल्स के स्किन में सीबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती है। यह सीबम का सिक्रेशन करती है। यह सीबम का सिक्रेशन करती है। त्वचा को, रोम को, बालों को चिकना एंड जलरोधी बनाती है। त्वचा को, रोम को, बालों को चिकना एंड जलरोधी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भेड़ में सीबेसियस ग्लैंड से लिनोलिन नामक वुड ऑयल सिक्रीट होता है। भेड़ में सीबेसियस ग्लैंड से लिनोलिन नामक वुड ऑयल सिक्रीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैमल्स ईयर में सीरोमेन सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। मैमल्स ईयर में सीरोमेन सीबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती है जो ईयर वैक्स का सिक्रेशन करती है, जो ईयर वैक्स का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जलीय पक्षी में प्रीन ग्लैंड्स के सिक्रेशन से पर एंड पंख जलरोधी होते हैं। जलीय पक्षियों में प्रीन ग्लैंड्स के सिक्रेशन से पर एंड पंख जलरोधी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हनी बी के एब्डोमिनल ग्लैंड से बी वैक्स का सिक्रेशन होता है जिसे हीव छत्ता बनाती है। हनी बी के एब्डोमिनल ग्लैंड से बी वैक्स का सिक्रेशन होता है जिसे हीव छत्ता बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स के कार्क में सुबेरिन पाया जाता है। प्लांट्स के कार्क में सुबेरिन पाया जाता है जो हाइड्रोफोबिक होता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सिंपल लिपिड्स के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये लिपिड्स का सेकंड पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड्स के बारे में स्टडी
करते हैं। तो पहला पॉइंट है लिपिड्स जो फैटी एसिड के अतिरिक्त अल्कोहल एंड अदर पदार्थों से मिलकर बनते हैं उन्हें कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स जो फैटी एसिड के अतिरिक्त अल्कोहल एंड अदर पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं। यह स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाने में भाग लेते हैं। यह स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाने में भाग लेते हैं। कंजुगेटेड लिपिड्स इज 2 टाइप। कंजुगेटेड लिपिड्स 2 प्रकार के होते हैं। कंजुगेटेड लिपिड्स 2 टाइप के होते हैं। तो पहला है फास्फोलिपिड, दूसरा है स्फिंगोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड्स के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे लिपिड्स जो फास्फोलिपिड्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें फास्फोलिपिड्स कहते हैं। जो लिपिड्स फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है उन्हें फास्फोलिपिड्स कहते हैं। इस लिपिड्स के टेल में एक ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। इस लिपिड्स के टेल से एक ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड जुड़े होते हैं एंड हेड में ग्लिसरॉल के तीसरे कार्बन एटम से PO4 जुड़ा रहता है। इस लिपिड्स के हेड में ग्लिसरॉल के तीसरे कार्बन से PO4 फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन, सिफेलिन्स, कार्डेलिपिन्स और प्लाज्मालोजिन्स। इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन, सिफेलिन्स, कार्डियालिपिन्स और प्लाज्मालोजिन्स। चलिए अब हम लोग सेकेंड स्फिंगोलिपिड्स के बारे में स्टडी करते हैं। यह स्फिंगोलिपिड्स एमिनो एल्कोहल का बना होता है। यह स्फिंगोलिपिड्स एमिनो एल्कोहल का बना होता है, इसलिए इसे स्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन्स। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने लिपिड्स के 2 पार्ट्स के बारे में स्टडी किया। पहला सिंपल लिपिड्स और दूसरा कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड्स। अब हम लोग डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में स्टडी करते हैं। यह लिपिड्स का तीसरा पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स, यह लिपिड्स सिंपल एंड कंजुगेटेड के डिराइव्ड फॉर्म है। यह लिपिड्स सिंपल एंड कंजुगेटेड लिपिड्स के डिराइव्ड फॉर्म है। जो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, जो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, इसके भी 2 रूप होते हैं। पहला है टर्पीन्स और दूसरा है इकोसिनाइड्स। पहला है टर्पीन्स और दूसरा है इकोसिनाइड्स। तो चलिए हम लोग इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। पहला है टर्पीन्स। एसिटिल कोएंजाइम के कंडेंसेशन से टर्पीन बनते हैं। एसिटिल कोएंजाइम के कंडेंसेशन से टर्पीन्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है फैट सॉल्युबल विटामिन ADE और दूसरा है स्टीरॉयड्स फैट हार्मोन्स। टर्पीन्स के एग्जाम्पल है फैट सॉल्युबल विटामिन ADE और दूसरा है स्टीरॉयड्स फैट हार्मोन। चलिए हम लोग स्टीरॉयड्स या कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लेते हैं। स्टीरॉयड्स अणु आइसोप्रीन्स अणुओं से बने होते हैं। इनमें 5 कार्बन होते हैं। स्टीरॉयड्स अणु आइसोप्रीन अणुओं से बने होते हैं। इनमें 5 कार्बन होते हैं। स्टीरॉयड्स के 3 फॉर्म होते हैं। पहला स्टीरॉल्स, दूसरा स्टीरॉयड्स हार्मोन, तीसरा है बाइल एसिड। पहला स्टीरॉल्स, दूसरा स्टीरॉयड्स हार्मोन, तीसरा बाइल एसिड। पहला है स्टीरॉल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरॉल्स लिपिड हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरॉल्स लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होती हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल C27H45OH। कोलेस्ट्रॉल का केमिकल फार्मूला होता है C27H45OH होता है। दूसरा है स्टीरॉयड्स हार्मोन। वसा से बने हार्मोन को स्टीरॉयड्स हार्मोन कहते हैं। एग्जाम्पल है गोनेड्स हार्मोन, एड्रिनल मेड्यूला हार्मोन। स्टीरॉयड्स हार्मोन वसा से बने हार्मोन को स्टीरॉयड्स हार्मोन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गोनेड्स हार्मोन और एड्रिनल मेड्यूला हार्मोन। नेक्स्ट है बाइल साल्ट्स। स्टोरेज इन गाल ब्लैडर। स्टोरेज इन गाल ब्लैडर होता है। देयर आर 2
salts present in bile. There are 2 salts present in bile. पहला है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, दूसरा है सोडियम टॉरकोलेट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, तो पहला है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा है सोडियम टॉरकोलेट। नेक्स्ट पॉइंट है गॉल स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट के डिपोजिशन से बनता है, जिसका स्टडी सबसे पहले 1784 में हेनरिच वेनलैंड ने किया। गॉल स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट के डिपोजिशन से बनता है, जिसका स्टडी सबसे पहले 1784 में हेनरिच वेनलैंड ने किया। इन्हें 13 बार नोबेल प्राइज मिला। हेनरिच वेनलैंड को 13 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्हें 13 बार नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा HDL एंड LDL के द्वारा मापते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को HDL एंड LDL के द्वारा मापते हैं। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो 20% होता है, अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल 20% इसमें होता है, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल 50% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को LDL बढ़ाता है एंड HDL घटाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाता है एंड HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन घटाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होने वाले कार्डियक डिजीट। पहला है हाइपरटेंशन हाई BP, दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन होता है। पहला है हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है और दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में स्टडी किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को BSc MSc में जूलॉजी या बॉटनी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।